आ तुझे बताऊं। एक शख्स आया मेरे नबी की बारगाह में, सरकार का जी या रसूल अल्लाह, जो मेरे आका से कहते हैं या रसूल अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया जी फरमाइए। उसने कहा हुजूर एक अर्ज करना था। कहा क्या? कि मसला पूछने के लिए आया हूं। आका करीम ने फरमाया पूछो क्या पूछना है। उसने अपना सवाल किया और जवाब मिल गया। वो कहता है सरकार अगर कल मुझे आना पड़ा, आप ना मिले तो फिर किससे अपना सवाल हल करूंगा। मेरे नबी ने फरमाया अगर मैं ना आ सकूं तो मेरे अबू बकर से अपनी जरूरत पूरी कर लेना, अपने मेरे अबू बकर से जरूरत पूरी कर लेना। वो ये सुन के बाहर निकला गए। बाहर हजरत अली खड़े थे। पहले भी हजरत अली ने भेजा गए। फिर हजरत अली कहते हैं बताओ आका ने क्या कहा है। जब तुमने ये कहा आप ना मिले तो फिर किसकी चौखट पे जाएं। कहा अबू बकर का नाम लिया के। कहा अगर अबू बकर को ना पाए तो फिर किसके दरवाजे पे जाएं। जाओ ये पूछ करके आओ। देहाती फिर आए हुजूर की बारगाह में। आका अगर अबू बकर न मिले तो फिर किसके दरवाजे पे जाएं। मेरे नबी ने फरमाया अगर अबू बकर न मिले तो फिर मेरे उमर की चौखट पे आ जाना। फिर पलट के आए। कहा किसका नाम लिया के? कहा उमर का नाम लिया के। कहते फिर जाके पूछो कि अगर उमर ना मिले तो फिर किसके दरवाजे पे जाएं। आका कहते हैं जाओ अगर उमर ना मिल सके तो मेरे उस्मान के दरवाजे पे आ जाना। जब पीछे वापस पलट के आया उसने पूछा कि बताइए तो सही अब किसका नाम आया। कहा कि अब उस्मान का नाम आया के। कहा जाओ फिर पूछो अगर उस्मान ना मिले फिर किसके दरवाजे पे जाएं। जब जाके साइल ने कहा था आका अब आपके दरवाजे पे आया हूं, आप ना मिले तो अबू बकर के पास जाऊंगा, अबू बकर ना मिले तो उमर के पास जाऊंगा, उमर ना मिले तो उस्मान के पास जाऊंगा, अगर ये ना मिले तो किसके पास जाऊं। मेरे नबी ने मुस्कुरा के कहा अगर ये तीनों ना मिल सके तो फिर उसके दरवाजे जाना जो तुम्हें बार बार भेज रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब किबला जिक्र हुसैन कॉन्फ्रेंस मसलके आला हजरत इश्क मोहब्बत। सुभान अल्लाह। हम अहले सुन्नत हैं। हमारा अकीदा है अफजलुल बशर बअदल अंबिया बित्तहकीक अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक। सुभान अल्लाह। और ये ऐलान हर जुमे को मस्जिद से किया जाता है। बेशक बेशक। कौन है उम्मत में सबसे अफजल? हजरत अबू बकर सिद्दीक। कौन? ये अकीदा, ये उलमाए अहले सुन्नत जमहूर उलमा का यही अकीदा है। उलमाए हक का अकीदा यही है अफजलुल बशर बअदल अंबिया बित्तहकीक अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक। पहला नंबर किसका है? जिनका अकीदा वही बोले और जिनका ना हो वो निकल लें। हाँ किसका? हजरत अबू बकर सिद्दीक का। दूसरा नंबर सलामत रहे हजरत खुदा की कसम पिपल्स आने वालों कुर्बान जाऊं। ये इन उलमा की कुर्बानियों का नतीजा है कि जो तकरीर मौलवी कर रहा है उससे आगे आप बोल रहे हो। जी जी बेशक। हाँ ये मदरसे की देन है। तीसरा नंबर हजरत उस्मान गनी और चौथा नंबर मौला हजरत अली का नाम इतनी कमजोरी से पीछे वालों को लग रहा ना कई दिन से बोटी नहीं मिली है ना, इतनी आवाज नहीं निकल रही। अली का नाम इतना ताकतवर है अगर कमजोर ले ले तो पहलवान की कमर तोड़ देता है ना। तो साथ है ना मौला अली। ये चारों यार हुजूर के और चारों बेमिसाल। अली भी बेमिसाल, गनी भी बेमिसाल, उमर भी बेमिसाल, अबू बकर भी बेमिसाल है। ठीक है ना जी, ये क्लियर हो गया। बस याद रखिए अगली बात कहने लगा हूं, हमने अहले बैत का अदब हुजूर के सहाबा से सीखा है। मैंने बहुत बड़ी बात कही है। अहले बैत का अदब हमने हुजूर के सहाबा से सीखा। आप कहेंगे कैसे? हजरत अबू बकर सिद्दीक मस्जिद से निकले नमाज पढ़ा करके, अमीरुल मोमिनीन है, साथ में मौला अली भी हैं, इमाम हसन भी दौड़ के जा रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इमाम हसन को उठाया, कंधे पे बैठा लिया। किसी ने देख के कहा अमीरुल मोमिनीन हो, खलीफतुल मुस्लिमीन हो, और बच्चे को कंधे पे लेके घूम रहे हैं। फरमाया चुप हो जा, तू नहीं जानता मैंने बैठाया किसे है। मैंने इस शहजादे को हुजूर के कंधे पे बैठे देखा है। वो कंधे पे बैठाते फिरते रह गए। मैं अगर कई कई बातें बताऊं बड़ा वक्त लगेगा, बस इतना समझ लें ये हजरत अबू बकर का प्यार है। हजरत उमर का प्यार देखें, बता दूं हजरत उमर का प्यार देखें। हजरत उमर के शहजादे रास्ते से गुजर के जा रहे हैं, अली के दोनों शहजादे खड़े थे, कोई काम था, आवाज दे के कहा
उमर के बेटे, हमारे नौकर के बेटे, जरा बात सुन के जा। जैसे इतनी बात कही है ना, तो हजरत उमर के बेटे तो आ गए, क्योंकि शहजादों ने बुलाया था। जी क्या बात है? बात कही और कहा ठीक है। वो चले गए, घर आके कहने लगे अब्बा जी। कहा क्या? कहा अली के बेटों ने हमें अपने नौकर का बेटा कह के आवाज दिया है। हजरत उमर कहते हैं लिखवा लाएगा? कहा जी क्यों नहीं लिखवा के लाऊंगा। कहा जल्दी कर लिखवा के ला। बेटा दौड़ करके आया। बेटे ने सोचा शायद अब्बा को लिख के जाके दिखाऊंगा, अमीरुल मोमिनीन ने इंसाफ के साथ फिर हिसाब लिया जाएगा। कहा लिख दोगे? शहजादे वहीं पे थे। कहा क्या? कहा जो अभी कहा था। क्या कहा था? कि हम तुम्हारे नौकर के बेटे। फरमाने लगे हम अली के बेटे, जो कहना जानते हैं वो करके दिखाना जानते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा। अल्लाह करे ये बात हजम हो जाए। लिख देंगे? कहा लिख देंगे। आपने लिख दिया, और जब कर लिख के दे दिया, दौड़ करके शहजादे आए हैं हजरत उमर फारूक आजम के पास। अब्बा जी देखो लिखवा के लाया हूं, जो उन्होंने कहा था लिख दिया था। अब तो यकीन आ गया मेरी जबान पे। कहा नहीं बेटे बात यकीन की नहीं है। उस तहरीर को लिया, होठों से लगा के चूम लिया, आंखों पे रखा, मिंबर पे आके खड़े हो जाते हैं और कहते लोगों आज तक उमर को यह फिक्र रहती थी कब्र में जाएगा उमर तो क्या सबूत पेश करेगा। आज अल्लाह ने उमर की यह फिक्र दूर कर दी है। कहा लोगों ये मेरे पास अली के शहजादों की तहरीर है, इसमें लिखा हुआ है उमर हमारा नौकर है और नीचे हसन हुसैन के दस्तखत है। अगर उमर इंतकाल कर जाए इस तहरीर को मेरे कफन में रख देना। अमीरुल मोमिनीन किस लिए? कहा जब फरिश्ते आएंगे पूछेंगे किसकी नौकरी करके आया है, अगर ये कहेंगे मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इनके बारे में क्या कहता था, उमर पर्चा निकाल के कहेगा इनके बारे में पूछ रहे हो। उमर तो वो है जो इनके बेटों की नौकरी करके मदीने से चल के आ रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र हुसैन कॉन्फ्रेंस, सर जमीने पीपल साना, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। खैरियत है? क्या बात? खुदा सलामत रखे। जरा कह दें आओ हुसैन। थके नहीं है ना? और जोर से बोले आओ हुसैन। उन्होंने कितना प्यार किया हुजूर के बच्चों से, वो कितनी मोहब्बत करते रहे हुजूर के बच्चों से, हुजूर की रिश्ते की कितनी इज्जत की है। जरा गौर करें, ये तो बकवास करने वाले लोग निकल आए। उन्होंने एहतराम किया है। हजरत उस्मान गनी तीसरा नंबर है। हजरत उस्मान गनी वो हैं जिन पे 40 दिन पानी बंद रहा है। कितने दिन? करबला में कितने दिन रहा? 3 दिन। और हजरत उस्मान गनी पे कितने दिन? जोर से बोलो कितने दिन? 40 दिन। कोई आके हमला ना कर दे दरवाजे पे। जानते हो रखवाली कौन कर रहा था? अली के दोनों शेर कर रहे थे। मुझे तो हैरत होती है लोगों। हसन हुसैन को मौला अली ने खड़ा कर रखा था दरवाजे पे। सोचो तो सही, जिन्हें नबी कंधे पे बैठाते रहे वो नबी के गनी की चौखट पे खड़े होकर के हिफाजत कर रहे हैं। चौखट पे खड़े होकर हिफाजत करते रहे। आप अंदाजा लगाइए, जब हजरत उस्मान गनी शहीद हुए और हजरत अली आए और बेटों को आपने गुस्से में थप्पड़ मारा। कहा तुम्हारे होते हुए अमीरुल मोमिनीन शहीद कैसे हो गए? तो आपने कहा बाबा जी अली के शेर खड़े थे, दरवाजे से तो कोई आ ही सकता ही नहीं था। फिर किधर से आया? कहा किसी और तरफ से आया होगा। वो छत कूद के आए थे। ठीक है ना? और उस्मान गनी वो हैं जिन्होंने 40वें दिन जब पानी भेजा गया, हजरत अली से पानी मांगा था, हजरत अली ने पानी भेजा, तो बलवाइयों ने ना वो जिस बर्तन में पानी जा रहा था वो बर्तन भी तोड़ दिया, पानी का पानी नहीं जाने दिया। हजरत उस्मान गनी ने फिर खिड़की पे खड़े होके कहा था अली अब कोई फिक्र न करे, अब मुझे पानी की जरूरत नहीं है, मेरे हिस्से का पानी जन्नत में तैयार है। कहा आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? तो हजरत उस्मान गनी ने कहा मेरी आंख लगी हुजूर तशरीफ लाए थे और कहा था मेरे यार उस्मान, मेरे जुन्नुरैन, मेरे दोस्त, फिक्र न कर, आज सहरी मदीने में कर, इफ्तार जन्नत में होनी है। सुभान अल्लाह, अल्लाहू अकबर। वो 10 जिनको जन्नत का मुज्दा मिला। भाई उस्मान गनी वो हैं जिनको हुजूर ने 3 मरतबा जन्नत की बशारत अता फरमाई है। सुभान अल्लाह, 3 मरतबा जन्नत की बशारत अता फरमाई। इनके दरवाजे पे अली के बेटे पहरे देते रह गए। मुझे तो हैरत होती है, लोग बात करते। और एक बात और कह दूं ज़िमनन, ये कह देना चाहता हूं, खुदारा हुजूर के किसी सहाबी के खिलाफ तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है।
किसी सहाबी के खिलाफ। ये जो लोग बकवास करते हैं अमीर माविया को क्या मानते हो, हक पे है कि नहीं है? सुन भाई, हक और शर का फैसला तो ये खुदा करेगा। हमारा अकीदा यह है कि खुदा के फजल से हुजूर का हर सहाबी जन्नती है। बेशक, सुभान अल्लाह। बोलो हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती। ये नारा लगना चाहिए, हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती। हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती जन्नती। और एक सीधी सी बात है, हजरत अली ने हजरत अमीर माविया से क्या किया? समझौता। इसलिए हमारा भी बोलो बोलो हमारा भी समझौता। हुसैन ने यजीद से क्या की? बोलो भाई, बोलो जोर से। इसलिए यजीदियों से हमारी भी जंग है, ठीक है ना? अब वो कितना प्यार करते हैं। हजरत उमर वो गए जिनकी वजह से दीन 22 लाख मुरब्बा मील तक फैला था। तो है ना, हजरत उमर कौन है? जिनके जरिए इस्लाम 22 लाख मुरब्बा मील पर फैला। और हजरत अमीर माविया वो गए जिनके जरिए इस्लाम 64 लाख मुरब्बा मील पर फैला है। इनकी कुर्बानियों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अमीर माविया वो गए जिनके लिए हुजूर झोली फैला के दुआएं करते रहे। हुजूर ने जिनके लिए झोली फैला के दुआएं की है। और तुम जानते हो ऐसा नहीं है अमीर माविया को नबी के घराने से प्यार नहीं था या एहतराम नहीं था। आओ तुम्हें बताऊं, मुल्क शाम में हजरत अमीर माविया अपने तख्त पे बैठे गए। आके एक शख्स ने कहा, अमीर माविया मैं हज करने के लिए मक्का जा रहा हूं। आपने कहा था अच्छा फिर तो वहां से मदीने भी जाओगे? कहा जी। कहा हुजूर के रोजे पे भी जाओगे? कहा जी जाऊंगा। कहा थोड़ा सा काम मेरा भी कर देना। कहा हुजूर आपका कौन सा काम है? कि जब हुजूर के रोजे पे हाजिरी हो पहला सलाम मेरा हुजूर के रोजे पे जाके कहना। उसके बाद जब थोड़ा सा पीछे हटोगे वहीं पे एक मकाम है जिसे रियाजुल जन्ना कहा जाता है। कहा जी है वो मकाम। कहा जब उस मकाम पे पहुंचोगे वहां एक नौजवान बैठा होगा, उसके सामने पहले दो जानू बैठना, फिर जाके सलाम कहना, फिर उससे अर्ज करना कि मेरे लिए दुआएं मगफिरत करें और उससे कह देना कि वो ये दुआ करे अल्लाह मेरा खात्मा ईमान पे फरमाए। उस शख्स ने कहा था बताइए अमीर माविया वो कौन खुशनसीब नौजवान है जिससे आप दुआ की दरखास्त कर रहे हैं? तब हजरत अमीर माविया की आंख में आंसू आए थे और कहा था खबरदार उस नौजवान के बारे में पूछना चाहता है, तुझे बताना चाहता हूं वो जो रियाजुल जन्ना में बैठा मिलेगा वो कोई और नहीं बल्कि फातिमा का लाडला अली का शहजादा हुसैन होगा। कहा कि उससे आपके लिए दुआ की दरखास्त करूं? वो तो जवान आप बूढ़े हैं, आप बादशाह हैं, वो एक रियाया में से है। तुम इमाम हजरत अमीर माविया ने कहा था जबान को ताला लगा, तू मनसब ना देख, तू ये देख हुसैन वो है जिसको नबी सीने पे बैठा के लोरियां देते रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, माशाअल्लाह। या रसूल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा है। खैरियत है सारे लोग? अभी झगड़े में नहीं पड़ेंगे ना इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। इन झगड़ों में कतई पड़ने की जरूरत नहीं है। और जो बहुत ज्यादा माइंडेड होता है ना, जो अपने दिमाग से ज्यादा सवालों के जवाब खुद लिखने लगता है ना, वो फेल हो जाता है, वो फेल हो जाता है। बहुत ना बोलो जितना पूछा जाए, उतना कहो जितना सीखा है उलमा से। दीन है, किसी के बाप की जागीर नहीं है जो हर चलता फिरता आदमी दीन के बारे में बात करेगा। तवज्जो है ना सारे लोगों की? हुजूर के सहाबा में प्यार, हमने सहाबा से हुजूर के अहले बैत का एहतराम सीखा है। और याद रखें हम हसन वाले भी हैं, हम हुसैन वाले भी हैं, ठीक है ना? एक जमात ऐसी है जो अहले बैत की मोहब्बत का दावा करती है और उसे 3 ही नाम याद हैं पूरी करबला में। पूरी करबला में 3 नाम याद हैं बस, गाजी अब्बास, इमाम हुसैन और सैयदा ज़ैनब। बस 3 ही नाम लेती है एक टीम। हम अहले सुन्नत हैं, या हसन वाले भी हम हैं और या हुसैन वाले भी हम हैं। खुदा आपको सलामत रखे कमेटी वालों। मैं नहीं जानता कि जिंदगी किसकी कितनी वफा करेगी, कौन आइंदा साल रहेगा या नहीं रहेगा,
लेकिन इस बात पर मुबारकबाद देता हूं उन शख्सियतों के जिक्र की महफिल सजाई है जिनकी बातें जमीन पे की जाएं तो अल्लाह के फरिश्ते बातें करने वालों के तज़किरे अर्शों पे फरमाया करते हैं। खुदा आपको सलामत रखे। और ये मोहब्बतें और ये बात फाइनल बिल्कुल 100% क्लियर है, अल्लाह उसी को जन्नत देगा जो नबी के शहजादों से प्यार करेगा। ये क्लियर है, फुल एंड फाइनल ये क्लियर है। जन्नत उसी को मिलनी है जिसके सीने में मुस्तफा की औलाद का प्यार होगा। ठीक है जी। हसन वाले भी हैं हम, और हसन भी हमारे और हुसैन भी हमारे, और क्या बात है माशाल्लाह, कितने हाजिर जहन है, मैंने नाम पलट के देख लिए। हसन भी हमारे और हुसैन भी हमारे और हसन भी हमारे हैं। ये वो दो शहजादे हैं कि जितनी भी फजाइल में रिवायतें हुजूर से मरवी हैं वो सिर्फ हुसैन के लिए नहीं बल्कि हसन भी उसमें शामिल है। और बल्कि और बड़ी बात करूं, पहले हसन का जिक्र है फिर हुसैन का जिक्र। ठीक है जी, बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। और आपको मैं बता दूं, इमाम हुसैन वो नहीं है जो जवान हुए और यूं ही जिंदगी गुजरी और करबला आ गए, बल्कि हुसैन उस शख्सियत को कहा जाता है जिसने 25 साल रियाजुल जन्ना में बैठ के हुजूर की हदीसें पढ़ाई हैं। सुभान अल्लाह। 25 साल रियाजुल जन्ना। उम्रे पे गए आप लोग? कितने लोग गए उम्रे पे? जरा हाथ उठा के बता दें। सलामत रहे माशाअल्लाह। मौला करीम जो देख आए हैं देखने वालों के सदक़े उन्हें भी दिखा दे जिन्होंने देखा नहीं है। आमीन कह दो भाई। है या अल्लाह सबको 3-3 करोड़ के कहीं ना कहीं से बोरे दे दे नोटों के। हाँ, इस पे जोर से आमीन कहियो। ठीक है, तो है सारे लोगों की। करूं अगली बात। रियाजुल जन्ना किसे कहते हैं? रियाजुल जन्ना हुजूर ने फरमाया जो मेरे हुजरे और मेरे मिंबर के बीच की जगह है ये जन्नत की क्यारी है। और यही असहाबे सुफ़ा के पढ़ने की जगह है। ये जन्नत की क्यारी क्यों बन गई? क्योंकि इस जमीन पे बार बार मेरे मुस्तफा के कदम लगते रहे। हाँ, अलादत फरमाते हैं तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहर शफात नगर की है। हाँ, और सिर्फ एक हिस्सा ही नहीं बल्कि फरमाया गया पूरा मदीना अल्लाह ने जन्नत बना दिया है। हुजूर का पूरा मदीना जन्नत है। तो इमाम हुसैन वो हैं जिन्होंने 25 साल बैठ के हुजूर की हदीसें पढ़ाई हैं। आज तो वो लोग उनके नाम पे शिफा बांट रहे हैं जिन्हें उनका नाम लेना भी नहीं आता। माफ कीजिएगा, बुरा लगे तो। एक जगह गए हम, वो ले गया, बोले चलिए जरा बाबा है उनसे जरा तावीज कराना। उसने जो बड़ा शीन निकाला है, यकीन करियो, कह रहा या हसन या हुसैन। और औरत उसके घुटने से घुटने लगा के बैठी है। दीन इन बाबाओं के पीर, इन बाबाओं के बाप दादा का नहीं है। दीन ज़हरा के बाबा का है। दीन में खून लगा है, दीन में सर लगे हैं। किसी बेगैरत के जरिए दीन को नीलाम नहीं होने दिया जाएगा। लगे तो बुरा लगे, मैं पहले ही कह चुका हूं, मुझे इस चीज की टेंशन नहीं है। मैं फिर कहूंगा, मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। हुसैन के नाम पे शिफा बांटने वालों को यही पता नहीं उम्मती किसका है। इंटरव्यू में पूछ रहे वो किसका उम्मती है, तो वो कह रहा जी नया नया आया हूं। उम्मती का मतलब मालूम नहीं हमारी कौम को। ये कंडीशन है, निकले इन चीजों से यार, दीन सीखें। हुसैन वो हैं जो 25 साल तक बैठ करके आप दीन पढ़ाते रहे और हुजूर की हदीसें पढ़ाते रहे। जहां पे 2 रकात पढ़ने के लिए ना आज ऑनलाइन बुकिंग करनी पड़ती है। 15 मिनट मिल जाए बड़ी बात है उसमें, और 15 मिनट बैठने के बाद बंदा हिसाब लगाता, शुक्र है जी आज जन्नती हो गए। हुसैन तेरी अजमतों को सलाम, तू तो वो है जो 25 साल बैठ करके उस जमीन पे हुजूर की हदीसें पढ़ाता रहा है। तो हसन भी बेमिसाल है और हुसैन भी बेमिसाल है। हसन भी नबी का प्यारा और हुसैन भी। करबला में सिर्फ हुसैन की कमाई नहीं लगी है, करबला में हसन की कमाई भी लगी है।
कासिम किसके बेटे हैं? किसके बेटे हैं हजरत कासिम? इमामे हसन के। अगर मैं इन दोनों शहजादों की बात करूं ना, तो खुदा की कसम ना अकबर की मिसाल है ना कासिम की मिसाल है। वक्त मुकम्मल होने लगा, बस बताने लगा हूं, अल्लाह आपको सलामत रखे। अकबर और कासिम, अकबर वो हैं जिनकी शक्ल मदीने वाले पैगंबर से मिलती थी। कासिम वो हैं जिनकी सूरत मौलाए कायनात के शहजादे इमामे हसन से मिलती थी। याद रखिए, इमामे हसन से भी मिलती थी और मौला अली से भी मिलती थी। बहुत गौर से, जब ये दोनों शहजादे मदीने में निकलते ना, मदीने में निकलते तो लोग दुकानों से बाहर आ जाते थे। कहा बंद कर दो काम। कहा क्यों? कहा वो आ गया कि जिसके चेहरे में नबी के जलवे नजर आया करते हैं, बंद कर दो। और यहां तक उलमा ने लिखा है, जब मदीने वालों को हुजूर की याद आया करती, इकट्ठे होते इमाम हुसैन की चौखट पे आ जाते, कहते जरा जोड़ी बाहर लाओ ना। कहा क्यों? कहा आज दिल कर रहा है कि अली की जियारत भी करें, साथ नबी की जियारत भी कर ली जाए। तो दोनों शहजादों को, हजरत अकबर हजरत कासिम को बाहर निकाला जाता। लोग इन्हें तकते देखते रह जाते क्योंकि इनके चेहरे में मुस्तफा के जलवे नजर आया करते थे। मैं तो हैरत में पड़ गया, हैरत में पड़ गया। याद रखिएगा, शख्सियतें दोनों अजीम है। तक कर साहब, ड्रोन आ रहा है क्या? ड्रोन का भी बड़ा मसला चल रहा है। ऐसे देख रहे हैं ना बन के, कहीं ड्रोन आ गया। खैरियत है ना? चल लूं अभी 10 मिनट और, ठीक है ना? जरा बोले या हुसैन। जो नहीं थके वही बोले या हुसैन। हाँ, बहुत लोग थक चुके हैं, मुझे अंदाजा हो गया है। हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वर्क, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। भैया अनवर, खुदा सलामत रखे आपको और आपकी पूरी टीम को। अगर आप 10 मिनट बैठे रहेंगे ना, पूरे महफिल भी उठ के चली जाएगी, मैं 10 लोगों को करबला सुना लूंगा। तैयार है ना? खुदा सलामत रखे। दोनों शहजादों को आप देखें, अकबर भी बेमिसाल है और कासिम भी बेमिसाल है। और इनकी जुदाई का फर्क आप देखें, असर कितना बड़ा था इनकी जुदाई का। हुसैन के एक बेटे को अकबर कहा जाता है और एक बेटी को सुगरा कहा जाता है। सुगरा वो है जो मदीने रह गई थी, ठीक? अकबर वो हैं जो साथ गए। जब यह तहकीक की जाए कि हुसैन सुगरा को क्यों नहीं लेके गए थे, इसमें चंद वजूहात मिलती हैं। एक तो यह कि आप शादीशुदा थी, आपके शोहर घर नहीं थे, इजाजत नहीं मिली थी, इसलिए बेटी को छोड़ गए थे, एक वजह। दूसरी वजह यह मिलती है कि बीमार थी, सफर की ताकत नहीं थी, इसलिए घर छोड़ गए थे। तीसरी वजह यह मिलती है कि सुगरा वो हैं जिसके चेहरे में खातून जन्नत फातिमा ज़हरा के जलवे नजर आया करते। यह तीसरी वजह है। अब यह वजह कब समझ में आई? सुगरा वो हैं जिनका चेहरा फातिमा से मिलता है और अकबर वो हैं जिनका चेहरा मुस्तफा से मिलता है। और ये दोनों हम शक्ल अली के घर में यानी हुसैन के घर में। कैसे और क्यों? बाज लिखने वालों ने लिखा कि जिस दिन इमाम हुसैन का निकाह हुआ, आप भी जानते हैं जब कोई बेटा दूल्हा बने, घर में मां ना हो या बाप ना हो, 1000 यार हों, एक कलर के कपड़े पहनने वाले सैकड़ों दोस्त हों और लाखों रुपए का सेहरा सर पे हो और मां ना हो ना, तो बड़े से बड़ा खुश नसीब दूल्हा भी रोने लग जाता है। अल्लाह आपको खुशी के दिन दिखाए, आप बड़े से बड़े कामयाबी के एक बड़े मयार पे फाइज हो जाएं और मुबारकबाद देने वाला बाप ना हो ना, तो फिर कोई कामयाबी नहीं लगती है। मैंने तो साहिब यहां तक देखा है, ईद के दिन आप भी गौर करना, जब नए कपड़े पहन के 2 रकात पढ़ने के लिए लोग मस्जिद में जाया करते हैं, तो जिनके माँ बाप होते हैं वो 2 रकात पढ़ के घर लौट जाते हैं और जिनके माँ या बाप नहीं होते वो घर नहीं आया करते, बल्कि 2 रकात पढ़ने के बाद सीधे कब्रिस्तान जाया करते हैं। कभी उनके दर्द का एहसास करके देखो प्यारे, जब 2 रकात पढ़ने के बाद लोग कब्रिस्तान की तरफ जाकर के माँ की कब्र पे सलाम करते हैं, कोई जाके उनसे पूछे माँ बाप क्या हुआ करते हैं। अगर ईद के दिन भी माँ बाप की कमी महसूस होती है तो दूल्हा बनने के वक्त किसकी कमी महसूस नहीं होती होगी। आप जाकर के देखो, लोग कहते हैं बड़ा हसीन लग रहा है, किसी की नजर न लग जाए,
आज कितने नसीबों वाला है, कारी अहमद अली भी तेरे निकाह में है, फला कारी साहब भी है, फला कारी साहब भी है, लेकिन नजरें ढूंढा करती है, सब है लेकिन बाप का चेहरा नजर नहीं आ रहा है, सब है लेकिन दुआएं देने वाली माँ नजर नहीं आ रही है, सारे लोग तो है लेकिन सर पे हाथ रख करके नजर उतारने वाली बहन नजर नहीं आ रही है। जब ये ख्यालात आया करते हैं तो बड़े से बड़े खुशनसीब रोया करते हैं, मेरा हुसैन दूल्हा बना है, नजरें उठी हैं ऊपर को, सामने माँ नजर नहीं आई, हुसैन की बेइख्तियार चीखें निकल जाती हैं, काश माँ फातिमा होती, बेटे को दुआएं देती, जब बेकरारी रखी शाम तक रोते रखे, सोचा बाहर निकल जाए ताकि तसल्ली मिल जाए। जब बाहर निकले हैं नाना मुस्तफा की याद सताने लग जाती है, फिर रोने लग जाते हैं, फिर घर आते हैं, आकर के बिस्तर पे लेट गए, रोते रोते आंख लगी, ख्वाब में मेरे आका तशरीफ लाते हैं, फरमाते शहजादे क्या तुम्हें पता नहीं है जब तुम रोया करते हो तो मेरे जिगर पे कितनी तकलीफ होती है? जी नाना मालूम है। का फिर रो क्यों रखे हो? का नाना रो क्यों ना, अगर घर में रहता हूँ तो माँ की याद सताती है, बाहर जाता हूँ तो आपकी याद सताती है। का फिर वो रास्ता बता दे, वो कौन सा तरीका है जिससे तेरा दुख कम हो जाए? तब मेरे इमाम ने कहा था नाना दुआ कर दे, अगर अल्लाह बेटा दे तो ऐसा दे जिसकी शक्ल आपके चेहरे से मिलती हो, और बेटी दे तो ऐसी हो जिसका चेहरा माँ फातिमा से मिलता हो। नबी ने दुआ दी, खुदा ने करम किया, अकबर ऐसा आया जिसे देखो तो मुस्तफा याद आए, और सुगरा वो है जिसे देखो तो सैयदा फातिमा ज़हरा याद आया। नारा तकबीर, नारा रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, जिक्र हुसैन कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला। सुभान अल्लाह। मैं नहीं जानता मैं इसका अहल भी हूं कि नहीं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा घर की बात घर वाले ज्यादा बेहतर कर सकते हैं, घर की बात घर वाले ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, जो लोग जिक्र हुसैन पे निकलने वाले आंसुओं पे फतवे लगाते हैं ना, अगर हलाल की औलाद है ना आके बताए, अगर आंखें उनके जिक्र में भीग जाएं, इसे राफजियत कहते हैं, तो कौन सा फतवा मेरे नबी पे लगाओगे जो विलादत के दिन भी जिक्र शहादत सुन के रो दिया था? हम सीना पीटने वाले लोग नहीं, हम कपड़े फाड़ने वाले लोग नहीं। जिक्र हुसैन में आंसू निकल आए, इस पे कौन फतवा लगाएगा? कसम खा के कहते नहीं, मैं माफ कीजिएगा, मैंने अपनी जमात के खतीब को ना, मेरी तकरीर के बाद बंदा बैठा ना, उनने देखा लोगों की आंख में आंसू, बैठती कह रहा कि नहीं नहीं नहीं, ये तो राफजियों का तरीका, हम तो जश्न हुसैन, जश्न शहादत हुसैन मनाते। मैंने कहा इस लफ्ज का जरा मफहूम समझता है? इसका मतलब समझता है मौलवी? हम जश्न इसलिए मनाते हैं कि हमारा हुसैन जिंदा। मैंने कहा क्या हुजूर नहीं जानते थे कि शहादत के बाद भी मेरा हुसैन जिंदा है? बेशक बेशक। ये बैठे जिम्मेदार लोग बैठे, और मेरा इलाका कभी भी आके मेरे गिरबान पकड़ सकते हो, मैं कोई भागने वाला नहीं। खुल के कह रहा हूं, खुल के, करबला के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन 35 साल जिंदा रहे। 35 साल। जोर से बोलो, याद रहनी चाहिए कि एक बंदे को मेरी बात। कितने साल जिंदा रहे? 35 साल, लेकिन कभी मुस्कुराए नहीं। आपके बेटे ने कहा था, इमाम बाकर रहमतुल्लाह तआला अलैहि ने, बाबा आपको कभी मुस्कुराते नहीं देखा? फरमाया था बेटे हमने करबला देखा है, अगर तू करबला देख लेता तो तू भी मुस्कुराना भूल जाता। तू करबला देख लेता तो तू भी मुस्कुराना भूल जाता। और कभी पानी दिया जाता तो देख के एक घूंट मारते रो देते थे। करबला को समझा ही क्या है, कह रहा जश्न मनाएंगे हम। खुदा की कसम, हमारा नबी जिंदा, हमारा दीन जिंदा, हमारा इस्लाम जिंदा, हमारा कुरान जिंदा, हमारा खुदा जिंदा, हमारा हुसैन जिंदा। ये हमारा भी अकीदा है। लेकिन सुन, जमीन उतनी गर्म होती है जितने पे आग जलती है। जमीन उतनी गर्म होती है जितनी पे आग जलती है। एक्सीडेंट देखे आपने? एक्सीडेंट देखे हाथ से रोड पे? बोलो, है ना? आपने देखा होगा कभी लाशें ऐसे चिपक जाती हैं कि खुरचनी पड़ती हैं, कभी चेहरे बिगड़ जाते हैं, है ना जी? लेकिन एक बात बताओ,
कितने लोग गुजरने वाले ऐसे होते हैं जो उन लाशों को देख के रोते हैं। बिखरी हुई लाश देखा, किसी ने यूं रुमाल लगा, ओ हो, देखा नहीं जा रहा, किसी ने कहा ओ भाई ओ हो, बुरा हुआ। लेकिन उन्हीं लाशों के पास आप देखोगे कुछ ऐसे भी होते हैं जो बेहोश होते हैं। मैं पूछूंगा क्या ये गुजरने वालों की तरह है? लोग कहेंगे नहीं, का ये जो गुजर के गया नहीं रोया ना, इसका मरने वाले से कोई रिश्ता नहीं था। और ये जो बेहोश होके गिर गई है ना, ये मरने वाले की मां है। ये जिसके मुंह में पानी डाला जा रहा है ना, ये 6 महीने के बेटे का बाप है। ये जिसको संभाले नहीं संभाला जा रहा है, ये भाई की बहन है। पता ये चला रोते वही हैं जिनके रिश्ते में कोई कुछ लगता है, जिनका रिश्ता ही नहीं है, उनकी आंख में आंसू नहीं आया करते। मैं सीना पीटने की बात नहीं कर रहा हूं। लोग कहते बस इतना कहो गुजर जाओ, बड़े बेदर्दी से मारे गए। मैंने कहा तेरे बाप का एक्सीडेंट हो जाए, साफ बताता, पहले नाक लगी, फिर कोनी लगी, फिर भेजा निकला, फिर ट्रक चढ़ गया ऊपर। और अली के बेटों की शहादत का तज़किरा करे तो तुझे रावसियत नजर आया करती है। खुदा की कसम जानते हो, आ तुझे बताऊं, जब कभी इमाम ज़ैनुल आबिदीन को करबला की याद आती थी, आप छत पे चढ़ जाते थे, रुख करते थे करबला की तरफ और इतना रोते थे कि जिस छत के पनाले से बारिश का पानी गिरना था, उससे आंसू गिरा करते थे। एक दिन आप छत पे बैठ के रो रखे हैं, लोग नमाज पढ़ के मस्जिद से निकले, पानी टपकने लगा। किसी ने आवाज दे के कहा, अली के घर वालों, कम से कम इतना तो ख्याल करो, लोग गुजर के जाते हैं, पानी ना गिराया करो छत पे। इमाम बाकिर की चीख निकल गई, कहा खबरदार ये ताना ना दे, हमने पानी नहीं डाला है। कहा फिर ये टपक क्या रखा है? कहा ये मेरे बाप के वो आंसू हैं जो आज करबला की याद में छत पे बह गए। तुम्हें क्या पता करबला क्या है? 15 साल हजरत उम्मे फरवा, हजरत कासिम की अम्मा जिंदा रही, लेकिन कभी पूरी जिंदगी धूप के होते हुए साये में नहीं बैठी। लोग कहते थे सैयदा कभी तो साये में बैठ जाया करो। उन्होंने कहा कि मैंने अपने लाल की लाश के टुकड़ों को बगैर साये की जमीन पे पड़ा हुआ देखा है। अब हमें साये से नफरत हो गई है। किस दर्द की बात करते हो? खुदा की कसम, आज तक वो कलम नहीं बना जो तारीख करबला लिख पाता। आज तक वो औराक नहीं बने जो दर्द करबला को सवाले थे। आज तक वो मुअर्रिख ना बना कि जो दर्द करबला को अपनी जबान दे करके औराक के सीनों में उतार पाता। बस इतना समझ लो कि जबान से हो बयाने इज्जो शान अहले बैत, मदहकाने मुस्तफा के मदहकाने अहले बैत अपना सौदा बेचकर बाजार सोना कर गए। कौन सी बस्ती बसाई ताजिराने अहले बैत, बेइजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं। कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत, बेअदब गुस्ताख नजदीक को सुना दे ए हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। भाई करबला करबला है। आखिरी बात बयान करने लगा हूं, खुदा आपको सलामत रखे। 2 बज गए हैं, जीते रहें सलामत रहें। और जिन्होंने ज़हरा के लालों की महफिल सजाई, अल्लाह उनके लालों की उम्र में बरकत अता फरमा दे। खुदा आपको सलामत रखे। बस एक बात कहने लगा हूं, करबला आपने सुना होगा, मैं कम इल्म बंदा, जितना मेरी समझ में आया मैं उतना बयान कर रहा हूं। मुझसे बड़े बड़े लोग बैठे हुए मिंबर शरीफ पे। करबला इमाम आली मकाम शहीद हुए कौन सी तारीख में? कौन सी तारीख में बेटे? कितनी तारीख में? 10 मुहर्रम में। मैं खड़ा हो बच्चा, इधर को मुंह कर, कैमरे वालों इस बच्चे का मुंह देखो। हमने पहले ही कहा था कि हमने मदरसों में करबला बाद में सीखी है, चूल्हे पे बैठ के मां से पहले सीख ली है। और मैं हजरत खुल के कहता हूं, ये जो सारी बातें हुई है ना अभी, मैं किसी पे तनकीद नहीं कर रहा हूं, मुझे मतलब भी नहीं है, मुझे अपना दीन बयान करना है। जो बहक जाए अल्लाह उसे हिदायत दे दे, और जिसे रब हिदायत दे उसे कौन भटकाने वाला है? ठीक है ना? मैं एक बात बयान करने लगा हूं, अगर सारी किताबें तारीख की उठा के दरिया में डाल दो, सारे मुअर्रिखीन उलमा के मुंह पे ताले लगा दो, और 100 साल तक ये शर्त लगा दो कि कोई भी करबला बयान नहीं करेगा आलिम, और किसी किताब में लिखी नहीं जाएगी। कसम खा के कहता हूं 100 साल के बाद भी करबला ऐसे ही याद रहेगी जैसे आज याद है।
सही बता रहा हूं। इसलिए कि कुछ ऐसे दर्द होते हैं जिनके लिए 3 दिन रोया जाता है, कुछ ऐसे गम होते हैं जो 10 दिन रो लो तो गम कम हो जाते हैं, कुछ गम ऐसे होते हैं जिनके लिए 1 साल रो लो कम हो जाता है, लेकिन कुछ गम ऐसे होते हैं जिनके लिए सदियां कम पड़ जाती हैं, गम कम नहीं होता है। और उन्हीं गमों में से एक गमे हुसैन है, जिससे रोते रोते सदियां कम पड़ गई लेकिन गम कम नहीं होता है। आज भी जब असगर की प्यास का जिक्र होता है दीवाने रो देते, आज भी जब सकीना के सब्र की बात आती है ना, आज भी लोग रोते। और जो यजीद के भैये भतीजे भांजे और नाती पोते हैं ना, वो कहते हैं जी इख्तिदार की लड़ाई थी, 2 शहजादों का आपस का झगड़ा था। वो जालिमों, आपस के झगड़ों में, इख्तिदार के झगड़ों में 6 माह के असगर के तीर नहीं मारा जाता, बीमारों को जंजीर नहीं पहनाई जाती, बेटियों के हाथों में रस्सियां नहीं डाली जाती, सरों को नेजों पे नहीं उठाया जाता। मैं कहता हूं कोई जिगर लाओ ऐसा जो बर्दाश्त कर सके। मुझे एक बात याद आ रही, मेरा इमाम जब खेमे से जाने लगा ना, सैयदा ज़ैनब आ गई, भैया जा रहे जी, आंखों में आंसू क्यों? अब देखो सब्र भी कोई चीज है, सब्र भी कोई चीज है। फरमाने लगे बहन, अकबर गए, मैंने सवार किया था घोड़े पे, कासिम को मैंने बिठाया था, अब्बास को मैंने दुआएं देके भेजा था, ओनो मोहम्मद मैंने रुखसत किए थे, हुसैन जा रहा कि आज सवार कराने वाला कोई नहीं है। का इस ख्याल ने रुलाया। सैयदा ज़ैनब आगे बढ़ के कहती, दिल थोड़ा न कर, अगर तू अली का बेटा है तो मैं अली की बेटी हूं, सवार हो मैं तुझे बैठाऊंगी। जब मेरा इमाम बैठने लगा ना, बहुत गौर से एक एक बात सुनना, पीपलसाने के नौजवानों, अतराफ व जवानीब से आने वालों, बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। मेरे इमाम ने बैठने से पहले कहा था, ज़ैनब करबला जा रहा हूं, लेकिन ख्याल रहे मेरी शहादत के बाद बगैर दुपट्टे के मेरी लाश पे मत आना। ये किसने कहा? मेरे इमाम ने कहा। ये कोई मैं लफ्फाजी नहीं कर रहा हूं, मैं तकरीर का वजन नहीं बढ़ा रहा हूं। आपने फरमाया था, ज़ैनब मैं भाई हूं तेरा, मैं मालूम है तू मुझसे कितना प्यार करती है, लेकिन ख्याल रखना मेरी शहादत के बाद बाल ना नोचना, गिरबान चाक ना करना, मेरी लाश पे बगैर दुपट्टे के ना आना। मैं एक एक ढोला बजा करके, ढोलक बजा के ताजिए के आगे नाचने वाले से पूछना चाहता हूं, बता हुसैन अफजल है कि ताजिया अफजल है? बोलो, सारे बोलो। बात दुनिया के कोने कोने तक जानी चाहिए। एक तरफ ताजिया हो, एक तरफ हुसैन हो, तो बड़ा कौन है? बड़ा कौन है? जोर से बोलो, बड़ा कौन है? हुसैन बड़ा है। पर बता, तेरी बेटी बड़ी है या अली की ज़ैनब बड़ी है? तेरा रिश्ता ताजिए से ज्यादा है या ज़ैनब का रिश्ता हुसैन से ज्यादा था? बोलो। ज़ैनब का रिश्ता हुसैन से ज्यादा था ना? थक गए आप लोग? तो मैं खत्म कर लूं बिस्मिल्लाह कर। नहीं ना, तो फिर बोलें जरा या हुसैन। रिश्ता किसका ज्यादा? ज़ैनब का हुसैन से ज्यादा रिश्ता है, लेकिन तारीख का बाब एक एक लाइन गवाह है। खुदा की कसम, मेरे इमाम ने कहा था, ज़ैनब मेरी शहादत के बाद बाल ना खोलना, गिरबान ना नोचना, मेरी ज़ैनब सुन बात, मेरी शहादत पे बगैर दुपट्टे के ना आना। अब हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहता हूं, 10 मुहर्रम को मेरा इमाम शहीद हुआ है, कोई माई का लाल साबित नहीं कर सकता। ज़ैनब बगैर दुपट्टे के सगे भाई की लाश पे आ गई हो, खुदा की कसम घोड़े तोड़ते रह गए हैं। ज़ैनब ने पर्दा नहीं छोड़ा है, भाइयों के सर काटे गए हैं, ज़ैनब ने पर्दा नहीं छोड़ा है। लेकिन आज मेरी कौम ने इसी 10 मुहर्रम को मेला लगा करके, फैशन बना करके कौम की आबरू का सौदा कर दिया है। पीपल्स आने वालों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, नुमाइश के नाम पर तुम्हारी बेटियां बेपर्दा क्यों हो रही हैं? क्या जायदाद में तुम हमसे ज्यादा हो? क्या दौलत तुम्हारे पास हमसे ज्यादा है? ये नुमाइश के मेले तुम्हारी जमीनों पे क्यों लगते हैं? तुम नहीं जानते हो पीपल्स आना वो जमीन है जो मुसलमानों की जमीन कही जाती
जाती है। भोजपुर वो जमीन है जो हमारा इलाका कहा जाता है। इन जमीनों को बर्बाद करने की नापाक साजिशें हैं। पहले मेलों के नाम पे बेटियां निकाली जाएंगी, फिर आजकल की तरह अभी चंद दिन की बात है, भोजपुर की एक लड़की ने जाकर के, नाम कितना अजीब है, नाम फातिमा के नाम बदल करके एक गैर मुस्लिम के बिस्तर को जाकर के गरम किया है। मैं पूछना चाहता हूं कौन सा जवाब देगो जाकर के सैयदा कायनात की बेटी को? अगर वो पूछेगी हम तो सगे भाई की लाश पर भी नंगे सर नहीं आ सके, तुम मेलों के बहाने निकल गई बगैर दुपट्टों के, तुम ताजियों के बहाने निकल गई, तुम बाजारों के बहाने निकल गई, तुम्हें खुदा का वास्ता है बेटियों के पर्दों को लाजिम कर दो, शरीयत की हुदूद को लागू कर दो। अगर ये नहीं किया एक दिन वो आएगा, बेटियां तुम्हें जहर दे करके जाएंगी और कोई बचाने वाला नहीं होगा। और रह गई अक्लमंदी की बात, रह गई दानाई की बात, तो याद रखना कायनात में कोई भी मेरे नबी से बड़ा दाना नहीं है, मेरे नबी से ज्यादा होशियार नहीं है। अगर आका ने कह दिया पर्दा फर्ज है तो फिर है, जो नहीं करेगा वो इज्जतदार नहीं बल्कि दुनिया से जलील हो के मरे। बहुत अच्छा, बहुत खूब माशाअल्लाह। या रसूल अल्लाह, जिक्र हुसैन कॉन्फ्रेंस सरजमीन पीपलसाना, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। बुरा तो नहीं लगा ना? मैं कोई नेता मंत्री भी नहीं हूं और मैं नेता मंत्री को कुछ समझता भी नहीं हूं, क्योंकि उन्हें वो जानते हैं जो उन्हें वोट देते हैं, मुझे वो जानते हैं जो नबी की बातें सुनते हैं। बेशक बेशक। मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, ये नुमाइशें बंद करो। आप नहीं लगनी चाहिए आपके पिपलसाने में, और तकलीफें बर्दाश्त करोगे तो सुनो, जब से तुम्हारा पीर का बाजार लगना शुरू हुआ है इस इलाके में अय्याशी आम हो गई है। बंद करो ये तमाशे। हाँ, आपसे कहना चाहता हूं खुदा के वास्ते, दुख भी होता है, अपनों के बीच बैठ के ये रोना रोना पड़ रहा है मुझे। तमाशे बंद कर दो ये सारे, और बेटियों से बता दो जिंदगी बहुत ज्यादा नहीं है, 60 65 70 80 90 100 200 बस। अगर 1000 बरस की उम्र भी हो जाए फिर भी मौत आनी है। याद रखना, तारीख गैरत वाली माओं को याद रखती है, बेगैरत माओं को कभी याद नहीं रखती। आज की न्यूज है, आज की 8 महीने के अंदर एक गैर मुस्लिम ने एक मुस्लिम बच्ची से शादी करके उसे मार डाला है। 8 महीने नहीं रखा साथ में। बताइए, अल्लाह, यही डॉक्टर इकबाल का वो शेर न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तान तक भी ना होगी दास्तानों में। किसी मंत्री किसी नेता के सिग्नेचर की जरूरत नहीं। अगर निजाम बदलना है तो नौजवानों को बदलना पड़ेगा। खुदा की कसम ये मत सोचना ये निजाम पहले बरेली बदले तब हम बदलेंगे, नहीं, तुम खुद को बदलो, तुम्हें देख के जमाना खुद बदलना शुरू हो जाए। क्या बात है, बहुत अच्छा। वरना 2 रोजा कॉन्फ्रेंस नहीं 10 रोजा भी कर लो, कोई इज्जत बचाने वाला नहीं आएगा। मैं आपके इलाके का हूं, आपको जानता हूं, आप मुझे जानते हो, इसलिए ये दुख कह के जा रहा हूं। बाजार के नाम पे तुम्हारे पीर बाजार ने कितनी अय्याशी बढ़ा दी है, रोको इसे, वरना बेटियां महफूज नहीं लगेंगी। हुसैनी हो तो सबील बाद में लगाओ, शरीयत की हदों पे पहरे पहले लगाने शुरू करो। हुसैन बहन से क्या कह रहा, वो बहन जो खातून जन्नत की गोद में पली हो, आम नहीं। कहना रे मौलवी साहब तुम्हें तो यकीन ही ना, तुम्हें तो शक ही रहे सब पे, शक की बुनियाद। कसम खा के कहता हूं ऐसी गोद आज तक किसी बेटी को नहीं मिली जैसी सैयदा ज़ैनब को मिली है। बेशक बेशक। ऐसा नाना किसी का नहीं है जैसा सैयदा ज़ैनब का है। और सैयदा ज़ैनब वो है जो 6 साल की उम्र में कुरान की कारिया बन गई थी, जिसने कई साल कूफे के अंदर हुजूर के दीन का दर्स औरतों को दिया है, उसे ज़ैनब कहा जाता है। और अगली बात कह रहा हूं, बहुत गौर से मेरी बात सुनिए, उसे ज़ैनब कहा जाता है। उससे हुसैन कह रहे हैं मेरी शहादत के बाद चादर न छोड़ना। हुसैन कहते हैं बहन मैं करबला जा रहा हूं, सब्र करना, दोनों की जिम्मेदारियां अलग हैं,
ज़ैनब तुझे खैमे में रह के फातिमा का पर्दा बचाना है, मुझे सजदे में सर कटा के हुजूर का दीन बचाना है। और अल्लाह की कसम, ज़ैनब ने पर्दा बचा के दिखाया है, हुसैन ने दीन बचा के दिखाया है, दीन बचा के दिखाया। अब रुक के मैं कहना चाहता हूं, एक एक नौजवान से गुजारिश है मेरी, ये तमाशे बंद करने की कोशिश करो। खास करके इस उलमा की जमात से मैं कहूंगा, मुअज़्ज़ज़ लोगों को बैठाओ और इन चीजों पर पाबंद, हमारी हदों में ये चीजें नहीं लगनी चाहिए। जाओ नुमाइश उमाइश से लेके कहीं और चले जाओ। अल्लाह का शुक्र है हमें रब ने मुसलमान बनाया है। हम जहां मुर्गे बकरे खा के अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, वहीं पे फाके करके भी हम रब का शुक्र अदा करना जानते हैं। हमें तमाशों की जरूरत नहीं है। माफ कीजिएगा, गाड़ियां भर भर के तुम्हारी नुमाइश में मैंने देखी है। हमारा तो काम ही रातों को निकलने बढ़ने का है, काम ही ऐसा तकरीर करने का। और मैं सोचता था कभी कभी देख के कि या तो ये बेगैरत बापों की औलाद है या बेहया बेशरम भाइयों की बहनें हैं। खुल के कह रहा हूं मैं, अगर अब भी नहीं सुधरे ना तो कोई बचाने वाला नहीं होगा। हुसैन कह रहे हैं ज़ैनब करबला में बगैर दुपट्टे के नहीं आना है, मैं नाना का दीन बचाने जा रहा हूं, तुझे फातिमा का पर्दा बचाना है। और खुदा की कसम बचा के दिखा दिया पर्दा, बचा के दिखा दिया पर्दा, बचा के दिखा दिया। आज लोग कहते नहीं, बात मुंह बंद कर। हुसैन ने सिखा दिया है मसलहत के आगे झुकना नहीं है, हक के लिए खड़े रहना, इसी का नाम हुसैनियत कहलाता है। और करबला मुकम्मल जिंदगी है, इसको खाली एक सर कटाने का मसला ना समझिए। आप मुझसे बात करें तो मैं करबला पे जिंदगी के हर गोशे में बात कर सकता हूं, एक एक गोशे में जिंदगी। करबला बंदगी सिखाती है, करबला अखलाक सिखाती है, करबला तरीके सिखाती है, करबला जिंदगी गुजारने का सलीका सिखाती है। करबला ने बंदगी सिखाई है, करबला ने हुकूकुल इबाद सिखाया, करबला ने हुकूकुल्लाह सिखाया, करबला ने हुब्बे रसूलुल्लाह सिखाया। क्या क्या सिखाया है करबला ने। एक एक बात जो मैंने बोली है इस पर 2-2 घंटे चाहिए बात करने के लिए। बस आपसे इतना कहना चाहता हूं, सुने करबला क्या है। बस आखिरी अल्फाज में मेरा हुसैन कहता, मैं करबला जा रहा हूं, तुझे खेमे में रह के दीन बचाना है, मुझे करबला जाके हुजूर की उम्मत बचानी है। ठीक है ना। हुसैन मैदान करबला में आए, शहीद हो गए। क्या हुआ? शहीद हो गए, सजदे में सर दे दिया, शहीद हो गए। शाम का वक्त हुआ, इधर देखें असर का वक्त हुआ, यजीदियों ने लाशों पे घोड़े दौड़ाए। सैयदा ज़ैनब ने आवाज देके कहा था, सुनो आंसू बंद करो, असर का वक्त कम है, जल्दी करो सजदे कर लो, कहीं असर की नमाज कज़ा ना हो जाए। जब लाशों पे घोड़े दौड़ रहे थे तो अली की बेटी नमाज का ऐलान कर रही थी। मगरिब के वक्त जब खेमों को आग लगाई जा रही थी, जब खेमे लूटे जा रहे थे, तब सैयदा ज़ैनब मगरिब की नमाज अदा कर रही थी। और जब खेमों को आग लग रही थी, उस वक्त अहले बैत अतार ने ईशा की नमाज अदा की है। तारीख का बाब देखो तो सही कितना दर्दनाक बाब है। जरा तारीख पढ़ के तो देखो, खुदा की कसम आप देखो 72 लाशें करबला के मैदान में पड़ी हैं। सैयदा ज़ैनब तेरे हौसले तेरे जुर्रत को सलाम हो। आज अगर किसी एक घर से एक लाश उठ जाती है, एक जनाजा उठ जाता है, पूरा खानदान लग जाया करता है। तसल्ली दो, माँ ने सुबह से कुछ नहीं खाया है, जब से बेटे की मौत की खबर आई है इसके हलक से पानी तक नहीं उतरा है। ज़ैनब तेरे हौसले को सलाम है। तेरे आगे एक नहीं है, 2 नहीं है, तेरे बेटों के साथ भाइयों के चुभी लुटे हुए लाशें पड़े हैं, भतीजों की उतरी हुई लाशें हैं जिन पे घोड़े दौड़ गए हैं। आज ज़ैनब ऐसी बेसरो सामानी का आलम है। आज ज़ैनब को कोई तसल्ली देने वाला भी नहीं है, आज कोई कंधे पे हाथ रख के कहने वाला भी नहीं। ज़ैनब सब्र करना चला गया, खुदा का था खुदा ने ले लिया। खुदा की कसम आज सब्र भी ज़ैनब कर रही है, तलकीन भी ज़ैनब कर रही है, आज साबिरा भी ज़ैनब है, तसल्ली देने वाली भी ज़ैनब है। आज कंडीशन ये है किसी का एक चला जाए कमर टूट जाती है। ज़ैनब के तो 72 सामने पड़े हैं, लेकिन सब्र का पहाड़ बन के अली की बेटी ने खड़े होकर दिखा दिया है। जब मैदान करबला में रात का सन्नाटा हुआ, आधी रात बीत गई है, अली की बेटी चादर तत्हीर ओढ़ करके गाजी अब्बास का टूटा हुआ खंजर लेकर के लाशों के पास बैठ के पहरा दे रही है। दूर से एक साया नजर आया है, जैसे साये को आते देखा है, सैयदा ज़ैनब ने एक गरजदार आवाज में कहा था, खबरदार अगर इरादा गलत है तो वही रुक जाना, बहुत कर चुके हो जुल्म, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया अली की बेटी टुकड़ों में करके रख देगी। ये मत समझना हम बुज़दिल हैं, अब हद हो गई है, अब और सितम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जैसी इतनी आवाज दी है, उधर से मर्द की नहीं बल्कि कोरस की दबे लहजे में आवाज आती है, सैयदा मैं कोई मर्द नहीं हूं, मैं
खातून हूँ, आने की इजाजत दी जाए। कहा फिर आजा। जब औरत करीब आई है, खाली हाथ नहीं आई है, बल्कि हाथ में पानी का प्याला लेकर के आई है। जब पानी का प्याला लेकर के आई, सैयदा ज़ैनब के कदमों में बैठ जाती है। ज़ैनब ये पानी कबूल कर लो। कहा कौन हो तुम? कहा हमें पानी नहीं चाहिए। कल ले लीजिए, 3 दिन गुजर गए हैं, चौथी रात आ गई है, आज तो पानी पी लो। आपने फरमाया ले जाओ, हमें इस पानी से नफरत हो गई है, हमारा अकबर प्यासा चला गया है, हमारा असगर प्यासा चला गया है, अब पानी का क्या करेंगे हम? जाओ के पानी लेकर के चले जाओ। उस औरत की आंख में आंसू आए, रो के कहा ज़ैनब माफ कीजिएगा, मेरे शोहर ने सर कटा करके जन्नत में नाम लिखा लिया है, मैं भी ये चाहती हूँ ये पानी कबूल कर लो ताकि मेरा नाम भी जन्नत में आ जाए। कहा किसकी बीवी है? कहा मुझे हुर की बीवी कहा जाता है। सैयदा बड़ी मुश्किल से पानी लाई हो, ले लीजिए पानी। हजरत ज़ैनब ने इनकार किया। जानते हो जब सैयद नाराज हो जाए, एक उसूल याद रखिएगा, उसको खातून जन्नत का वास्ता दे दो। हर किसी की टाल सकता है, फातिमा ज़हरा के वसीले को सैयद नहीं टाल सकता। ये उसूल सैयदों का होता है, ये उसूल सैयदों का वो जानती थी। उसने आके कहा आपको आपकी अम्मी का वास्ता, सैयदा कायनात का वास्ता, ये पानी ले लो। जब माँ का नाम आया, ज़ैनब की आंखें भीग गईं। ओ भाई, मजबूर बंदा अगर परदेश में अपनों का नाम सुने तो ठंडक यहां लगती है, यहां लगती है। और ये तो वो थे जिन्हें बगैर बेटी कहे, बगैर आह किए, जिनके 72 काटे गए। और पहली बार कोई कह रहा आपको आपकी अम्मी का वास्ता है, सैयदा कायनात का वास्ता, पानी ले लो। आंखों में आंसू आ गए, पानी का प्याला लिया और पानी का प्याला लेकर के आप खेमे की तरफ बढ़ी, जहां इमाम ज़ैनुल आबिदीन लेटे हुए हैं। गशी पे गशी आ रही है, तबीयत भी खराब है, बीमार हैं, और बाप की शहादत का गम, अकबर की शहादत का गम, खानदान के लुटने का गम है। जाके चंद छींटे पानी पे मुंह पे मारे। उठे इमाम सज्जाद का बेटा का जी फूफी का पानी पी लीजिए। का फूफी आपने पिया कि नहीं पिया है? कहती नहीं बेटे पहले आप पियो। का नहीं आप पीजिए। का नहीं तुम नहीं जानते हो बेटे, उसूल ये है जिस घर में छोटे प्यासे होते हैं उस घर के बड़े पानी नहीं पीते, पहले छोटों को पिलाया जाता है। इमाम सज्जाद, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने इतना सुना, कहा अच्छा फूफी तो लाइए। पानी का प्याला लिया। आप उठे हैं, पैर इस तरह से उठा रखे थे कि जमीन पे लकीरें बनती जा रही हैं। कहा बेटे किधर जा रखे हो? कहा फूफी आपने उसूल बता दिया है, जिस घर में छोटे प्यासे होते हैं उस घर के बड़े पानी नहीं पीते। कहा फिर किधर जा रखे हो? कहा मुझसे छोटी तो मेरी सकीना प्यासी है, इस पानी पे हक पहले सकीना का है। आप गए हैं, जाकर के हजरत सकीना को आवाज दी। सैयदा ज़ैनब लेकर के आई, कहा बेटी पानी पी लो। हजरत सकीना अली के घर का दर्द देखिए तो सही। हजरत सकीना कहती फूफी क्या है? कहा बेटी पानी ले लो। कहा फूफी आपने पिया? कहा नहीं। कहा भाई आपने पिया? कहा नहीं। कहा फिर मुझे क्यों दिया जा रहा है? कहा अभी करबला में हमारी फूफी ने उसूल बना दिया है, जिस घर में छोटे प्यासे होते हैं उस घर के बड़े पानी नहीं पीते हैं। हजरत सकीना कहती कि ये सबके लिए उसूल है? कहा हाँ सभी के लिए है। कहा फिर लाइए प्याला। आपने पानी का प्याला लिया है, फिर दौड़ लग गई है, उधर दौड़ी है जिधर हजरत अली असगर की लाश थी। सैयदा ज़ैनब ने आवाज दे के कहा था सकीना बेटी किधर जा रही हो? कहा फूफी अभी आपने कहा था पहले छोटों को पानी पिलाया जाएगा फिर बड़े पानी पिएंगे। कहा मुझसे छोटा मेरा असगर प्यासा है, वह पानी की वजह से नाराज था, ये पानी पहले उसे दिया जाएगा। दौड़ी है, ठोकर लगी है, पानी का प्याला जमीन पे गिर जाता है। हुसैन की सकीना फिर प्यासी रह गई है, जैसे जमीन पे प्याला गिरा है आवाज आती है सलामुन अला सब्र सकीना, सलामुन अला सब्र अहले बैत मोहम्मद। ए सकीना तेरे सब्र को सलाम हो, नबी के घर वालों तुम्हारे सब्र की हिम्मत को सलाम हो। इसलिए हम कहते हैं अली का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम हो। क्या बात है, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब किबला, मसलके आला हजरत, जिक्र हुसैन कॉन्फ्रेंस, सरजमीने पीपल्स खाना। सुभान अल्लाह, क्या बात है। सलामत रहें। माशाअल्लाह। 1:02:25 होने को है। बस इंशाल्लाह जो बातें रह गई है ना कभी फिर कर ली जाएंगी। खुदा आपको सलामत रख के देखे। मैं बताऊं, किसी को मस्जिद संभालनी है, किसी को मदरसा संभालना है, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं। ये इनकी मोहब्बतें, ये बैठे रह गए हैं, ये इनका बुलंद अखलाक है, वरना कहाँ लोग बैठते हैं। ठीक है ना? तो मैं चाहता हूँ इंशाल्लाह ये जो मैंने बरकत के वास्ते चंद बातें की हैं, इंशाल्लाह जिंदगी रहेगी ना, आइंदा साल फिर जलसा रहेगा और फिर जिक्र हुसैन की महफिल सजेगी।
अल्लाह करें आप भी रहें, हम भी रहें, फिर अली अली के नारे लगते रहे।